हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टुडेस वीडियो। आज मैं शुरू कर रही हूँ बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के साथ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, पहले वाला चैप्टर ऑब्वियसली उसका। और आज है हमारा डे 5। ठीक है, ये हमारा चौथा चैप्टर है एज यू नो। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। ये चैप्टर हो सकता है तुम्हें थोड़ा डिफिकल्ट लगता हो, पर ऐसा कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी से ही स्टिक करेंगे हम लोग, एक्स्ट्रा ज्ञान लेने नहीं जाएंगे क्योंकि नीट एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं आता है। ठीक है, मैंने इसको तुम्हारे लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि एक ही बार में ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिमाग में ना ठूसो। ठीक है, तो यहाँ पे पहली लाइन है अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है? बायोटेक्नोलॉजी सिंपली टेक्नोलॉजी विच इज बेस्ड ऑन बायोलॉजी। ठीक है ना? और इसको तुम यूज कहाँ करोगे? एग्रीकल्चर में, फूड साइंस में, मेडिसिन में। ठीक है, देखो यहाँ पे इन लोगों ने क्या कहा है कि बायोटेक्नोलॉजी जो होती है इट इज अबाउट यूजिंग लिविंग थिंग्स या फिर सब्सटेंसेस जो हम लिविंग थिंग्स से ले रहे हैं, जिससे हम स्टफ बनाएंगे विच इज हेल्पफुल फॉर पीपल। राइट, अब तुम सोचो चीजें लाइक योगर्ट, ब्रेड या फिर वाइन। ठीक है, इनको हम किससे बनाते हैं? माइक्रोब से बनाते हैं। राइट, ये प्रोसेसेस जो भी होते हैं बच्चे, वो आपकी बायोटेक्नोलॉजी के ही होते हैं थोड़े बहुत। राइट, पर अब जो है एक वर्ड बायोटेक्नोलॉजी जो है ना, ये हम यूज करते हैं टू टॉक अबाउट प्रोसेसेस दैट यूज चेंज्ड और मॉडिफाइड लिविंग थिंग्स टू मेक इवन मोर स्टफ। राइट, तो यहाँ पे अगर तुम बात करो तो जो अपना बायोटेक्नोलॉजी होता है इसमें हम लोग बहुत सी चीजें कर सकते हैं। लाइक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी बच्चे बना सकते हैं लेबोरेटरी। राइट, इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग? जेनेटिक्स के साथ खेल सकते हैं, है ना? सिंथेसाइजिंग ए जीन एंड यूजिंग इट, वी कैन प्ले विद जीन्स, वी कैन मेक एंड यूज जीन्स इन कंट्रोल्ड वे। राइट, उसके अलावा इट्स लाइक वील बी राइटिंग एंड एडिटिंग द इंस्ट्रक्शन मैनुअल ऑफ लिविंग थिंग्स, है ना? और थर्ड चीज क्या है? यहाँ पे हम डीएनए वैक्सीन या फिर ऑफ फॉर करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन। ठीक है, तो हम प्रॉब्लम्स फिक्स कर रहे हैं, यानी कि वी आर फिक्सिंग मिस्टेक्स इन जीन्स या फिर वी आर यूजिंग देम टू क्रिएट न्यू ट्रीटमेंट्स, है ना? अब देखो ईएफपी जो है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन्होंने एक नई डेफिनेशन दी है, जिसमें ये पुरानी वाली डेफिनेशन है ना, ये जो ऊपर वाली डेफिनेशन थी और जो नीचे वाली डेफिनेशन है, इन दोनों को मिला के नई डेफिनेशन दी है, जिसमें ये कहा गया है कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स thereof and molecular analogs for products and services। इसका मतलब ये है कि बायोटेक्नोलॉजी इज अबाउट मिक्सिंग जो हमें पता है साइंस से विथ लिविंग थिंग्स। ठीक है, सेल्स और उनके पार्ट्स एज वेल एज मॉलिक्यूल्स जो सिमिलर होते हैं। ठीक है, इससे हम लोग यूजफुल चीजें बनाएंगे एंड वील ऑफर यूजफुल सर्विसेज। तो इट्स लाइक वी आर कंबाइनिंग नॉलेज एंड लिविंग थिंग्स टू क्रिएट थिंग्स दैट आर गुड फॉर पीपल। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारा टर्म बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें ना, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में जो बायोटेक्नोलॉजी होगा, इट इज यूज ऑफ लिविंग organisms or their products किस लिए? टू मॉडिफाई ह्यूमन हेल्थ एंड द ह्यूमन एनवायरमेंट। ये है तुम्हारे लिए बायोटेक्नोलॉजी की एक बेसिक सी डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो पिछले पेज में तुम्हें दे रखा था अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो दो कोर टेक्निक्स होते हैं जो हमें एनेबल करती हैं टू कंबाइन जेनेटिक एलिमेंट्स ऑफ टू और मोर लिविंग सेल्स, जिसकी वजह से मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आई थी। पिछले पेज पे पिछले वाले का नाम लिखा था, मतलब सिर्फ नाम ही लिखा था, ज्यादा कुछ तो नहीं लिखा था उसके अलावा। इट वाज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड द सेकंड विल बी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, अगर मैं बात करूं जेनेटिक इंजीनियरिंग की, तो ये जो होती है बच्चा, ये इट इज अबाउट चेंजिंग द केमिकल मेकअप ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। जेनेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? तुम्हारे डीएनए और आरएनए। ठीक है, फिर हम इन चेंज मटेरियल्स को जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डाल सकते हैं, फिर चेक कर सकते हैं कि उनमें कैसे उनका लुक और बिहेवियर चेंज कर रहा है। लुक से हमें क्या पता चलता है? वर्ड फिनोटाइप, है ना? अब नेक्स्ट है अपना बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का।
बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में बेसिकली तुम्हें ये बोला है कि मेंटेनेंस रहना चाहिए स्टेराइल का। स्टेराइल क्या होता है कि कोई भी माइक्रोब नहीं होना चाहिए, राइट? तो सिंपली क्या बात है कि जब हम कुछ बायोटेक्नोलॉजी यूज करके कुछ बना रहे हैं, तो वी हैव टू मेक श्योर कि वहां पे कोई भी अनवांटेड माइक्रोब या टाइनी लिविंग थिंग्स नहीं होनी चाहिए। तो वी आर क्रिएटिंग अ क्लीन एनवायरनमेंट, राइट? इससे हम लोगों का ये पार्ट कवर हो गया। अब नीचे की तरफ आते हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जेनेटिक इंजीनियरिंग आया कैसे, ठीक है? तो अगर हम बात करें तो प्लांट्स और एनिमल्स में देखो रिप्रोडक्शन होता है। कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो उसमें जो है जेनेटिक्स चेंज हो सकती है, वेरिएशन आ सकते हैं, राइट? विच विल बी हेल्पफुल फॉर द लिविंग थिंग्स एंड देयर ग्रुप्स। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल उससे बनाए तो जो आपके ऐसा होगा कि कुछ बैड जीन्स जो है ना गुड जीन्स के साथ आ जाए, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसीजर्स थे which are used in plant and animal breeding, इनकी वजह से जो है it led to inclusion and multiplication of undesirable genes along with desired genes. desired genes वो genes होती हैं जो हमें चाहिए and undesirable वो है जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे तुम्हारी जेनेटिक इंजीनियरिंग आ जाती है जो इंक्लूड करती है क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए which is with the use of gene cloning and gene transfer, जो इस लिमिटेशन को ओवरकम करती है एंड इट अलाउज अस टू आइसोलेट यानी कि अलग करना, अकेला करना and introduce only one or a set of desirable genes without introducing undesirable genes into the target organism, ठीक है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए तुम्हें क्या लगता है? मिक्स एंड मैच जेनेटिक पार्ट्स का, राइट? तो हम सिर्फ अच्छी चीजें लेंगे और जो हमें चाहिए और बुरी वाली नहीं लेंगे, मतलब जो हमारे लिए बुरी है हमारे अकॉर्डिंग, राइट? तो अब जीन क्लोनिंग मैंने एक वर्ड यूज किया था तुम्हारे लिए, राइट? देखो यहाँ पे क्लोनिंग वर्ड देखा तुम्हें। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? क्लोनिंग आइडेंटिकल कॉपी बनाना, राइट? और अगर मैं बात करूँ जीन क्लोनिंग की तो जीन क्लोनिंग क्या होगा? मैं जीन की क्लोनिंग कर रही हूँ। तो बेसिकली द वर्ड क्लोनिंग मीन्स मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए, ठीक है? इससे पहले तुम्हें कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं। कैसे वर्ड्स हैं वो? अब देखो, तुम अगर मान के चलो मैं एक पीस ऑफ डीएनए लूं और उसको कहीं भी किसी नए ऑर्गेनिज्म के सेल में डाल दूं। मतलब मैंने लिया एक पिग का सेल और अपने सेल में डाल दिया, मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल लिया अपने सेल में डाल दिया। तुम्हें क्या लगता है वो डीएनए का पीस अपने आप को कॉपी कर पाएगा? वो जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। लेकिन अगर वो जो डीएनए है वो मेरे खुद के डीएनए का पार्ट बन जाता है, तो वो आगे अपने आप को कॉपी कर सकता है, राइट? क्योंकि मेरे सेल्स तो रेप्लिकेट करेंगे ही, तो साथ में वो पिग के सेल को भी रेप्लिकेट करवा देंगे, मतलब जो डीएनए था उसका। तो ये क्यों हो रहा है? मतलब जो दूसरा वाला बताया वो कैसे रेप्लिकेट हो पा रहा है? क्योंकि जो डीएनए का पार्ट था वो मेरे डीएनए में जुड़ गया है, राइट? और उसको पता है कि उसको खुद को कॉपी करना कैसे है। तो ये जो पार्ट होता है डीएनए का, इट इज लाइक अ स्टार्टिंग लाइन व्हिच इज कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है? तो अगर डीएनए को मल्टीप्लाई करना है नए ऑर्गेनिज्म में तो इट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ द डीएनए एरिया विद एन ओराई। ओराई इज इक्वल टू ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? जहां से रेप्लिकेशन शुरू होती है, ठीक है? अब देखो, इसके अलावा ऊपर वाला पार्ट तो अब डन है, नीचे में आ जाते हैं, ठीक है? तो 1972 में स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, इन्होंने क्या किया था? बहुत अच्छा कुछ किया, ठीक है? इन्होंने एक जीन को कंबाइन किया जो बनाती है बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स विद अ सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए जिसको हम लोग कहते हैं प्लास्मिड, ठीक है? ये प्लास्मिड खुद को कॉपी कर सकता है एंड इट कैन मूव बिटवीन सेल्स। तो और साथ में उन्होंने यूज किया है मॉलिक्यूलर सिजर्स का। मॉलिक्यूलर सिजर्स इक्वल टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है? इसमें उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को काटा था फ्रॉम अनदर पीस ऑफ डीएनए एंड दे लिंक्ड इट टू द प्लास्मिड। अब ये प्लास्मिड ने एक्ट किया लाइक अ डिलीवरी ट्रक एंड इट कैरीड द न्यू डीएनए पीस। तो तुम्हारे स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बर्ड ने बहुत बड़ी चीज अकम्प्लिश कर ली है, राइट? दे हैव कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है? तो देखो, अब क्या है ना कि जैसे मॉस्किटोज नहीं होते हैं, वो मलेरिया ट्रांसमिट करते हैं ह्यूमंस में, है ना? देखो एग्जांपल दे रहे हैं तुम्हें मॉलिक्यूल्स और ह्यूमंस का, ठीक है?
वैसे ही प्लाज्मिड ने एक डिलीवरी व्हीकल की तरह काम किया और नए डीएनए पीस को ले आया। तो इन्होंने यहाँ पे एक एंजाइम यूज किया था, डीएनए लाइगेज, जिसने ग्लू किया डीएनए के एंड्स को टुगेदर। राइट, डीएनए लाइगेज दिख तो रहा है। ठीक है, इससे बना एक न्यू सर्कल ऑफ डीएनए जो कॉपी कर सकता है खुद को, एंड इट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जब वो इस नए डीएनए को बैक्टीरिया में डालेंगे, लाइक एस्चरिचिया खोलाए, ई खोलाए, तो खुद को रेप्लिकेट कर सकता है बाय यूजिंग द बैक्टीरियाज कॉपिंग मशीन। ठीक है, और फिर वो ऐसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की बहुत सारी कॉपी बना लेगा, और इसको हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। तो अगर मैं क्लोनिंग की बात करूं तो देखो हुआ क्या यहाँ पे बेसिकली, ये था एक वेक्टर। वेक्टर क्या था, डिलीवरी ट्रक। सर्कल नहीं बनता है मेरा, तुम समझ लो ये वेक्टर है, ठीक है। और ये है तुम्हारा एक पीस ऑफ डीएनए। ठीक है, अब हुआ क्या ना कि ये जो ऊपर से तुम्हारा वो था, वेक्टर था, उसमें ये पीस ऑफ डीएनए जुड़ गया। राइट, तो ये क्या बन गया मिलके, बच्चे ये तुम्हारा बन गया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको हम स्मॉल आर डीएनए भी लिख सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, अब तुम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल दो एक बैक्टीरिया में। क्या बैक्टीरिया है भाई ये, ठीक है, ये बैक्टीरिया है मेरा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर बना देते ना फिर इसको। इस आरडीएनए को हमने डाल दिया इस बैक्टीरिया के अंदर। तो फर्स्टली वी कंस्ट्रक्टेड अ recombinant DNA molecule, then we have added transported it into the host cell। ठीक है, तो अब ये बैक्टीरिया है जो कैरी कर रही है recombinant DNA मॉलिक्यूल को। अब ये बैक्टीरिया जो है बच्चा, ऑब्वियस सी बात है, इसका सेल तो डिवाइड करेगा ही ना। अब बैक्टीरिया के अंदर आके सेल की मैकेनिज्म यूज करके वो करेगा खुद को। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे बन गए। ठीक है, अब तुम ऐसा मान लो इसी को हम, इस बैक्टीरिया दो में डिवाइड कर जाएगा, डिवीजन हो जाएगा उस होस्ट सेल का, और फिर ऐसे ही बहुत से सेल्स मिल जाएंगे जिनके अंदर ऐसे बैक्टीरिया होगा आरडीएनए वाला। ठीक है, पॉइंट्स बच गए। 12 में से कलरिंग नहीं हो रही। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो, यू कैन हेंस इन्फर दैट देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। पहले क्या करना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई डीएनए विथ डिजायरेबल जीन, जो अपने को जीन चाहिए उसका डीएनए ढूंढो। फिर क्या करना है, वी हैव टू इंट्रोड्यूस द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, और फिर हमें मेंटेन करना है कि वो उसमें ही रहे और वो आगे जाके डिवाइड कर जाए। ठीक है, इसको डिवाइड करना है आगे। समझ गए तुम, है ना, इतनी सी बात है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कौन से पार्ट में, नेक्स्ट है अपना टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बाय द वे, अगर किसी को क्वेश्चन है कि सैल्मोनेला टाइफीमुरियम क्या होता है, तो जैसे तुम्हारा सैल्मोनेला टाइफी था ना, जैसे टाइफाइड हो रहा था, उसी का भाई बहन है ये टाइफीमुरियम। ये टाइफाइड नहीं देता बाय द वे। राइट, ये दूसरा है। तो अब हम बात करते हैं टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक क्या, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें आते हैं हमारे डीएनए को मैनिपुलेट करने वाले एंजाइम्स विच विल बी योर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम और लाइगेज। इसके अलावा वेक्टर्स एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए अपने को। ठीक है, सबसे पहला अपना वर्ड है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब 1963 की बात है, ठीक है। 1963 में क्या हुआ ना कि साइंटिस्ट को दो एंजाइम्स मिले इकोलाई में से, जो क्या कर रहे थे कि उसकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने इनको आइसोलेट कर लिया। अब इनकी पढ़ाई करी उन्होंने, तो उनको पता चला कि एक जो इसमें से एंजाइम है वो ऐड कर रहा है मिथाइल ग्रुप टू द डीएनए, मिथाइलेज हो गया। और दूसरा जो है वो क्या कर रहा है, वो डीएनए को कट कर रहा है। उसको हमने कह दिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, जो तुम्हारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, दे सर्व एज केमिकल लाइन्स टू कट जीन्स।
जीन्स डीएनए सेम बात है इनटू डिफाइंड फ्रैगमेंट्स, राइट। तो इसके बाद हमें पता चला कि सबसे पहला वेल नोन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन है, हिंद टू, ठीक है। उसको जब डिस्कवर किया गया 5 साल बाद, किसके 5 साल बाद, अप्रोक्सीमेटली 1970 में किया गया था। तो इस 1963 के 5 साल बाद उसको डिस्कवर किया गया है। बट बी केयरफुल, ये पहला इसलिए है ना बच्चे, क्योंकि 1963 में जो किया गया इट वाज दे जस्ट फाउंड 2 एंजाइम्स, ठीक है, जिसमें से एक मिथाइल ग्रुप ऐड करा था, दूसरा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था। एंजाइम का नाम नहीं पता था, फिर कुछ नहीं पता था, तो इसलिए पहला हमारा हिंद टू है। हिंद वन भी मिला था, लेकिन हिंद वन उतना अच्छा हमारे काम का नहीं था, इसलिए हिंद वन को हम लोग काउंट नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। हिंद टू जो होता है बेटा, ये डीएनए को कट करता है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 डीएनए बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिनको हम कहते हैं बेस पेयर्स, ठीक है। हर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, जहां पे वो ऐसी स्पेसिफिक सीक्वेंस इन द बेस पेयर जहां पे वो कट मारेंगे, ठीक है। और हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना अलग होगा। अब देयर आर ओवर 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। एंड कितने स्ट्रेन्स है टोटल, 230 स्ट्रेन्स। स्ट्रेन्स क्या होता है मैं बताती हूँ, ठीक है। अब देखो, एंजाइम्स का अपना खुद का नाम होता है, एंड की नेमिंग होती है एक पर्टिकुलर वे में। तो यहाँ पे हमें इकोराई का एग्जांपल दिया, तो हम लोग इकोराई का कर लेते हैं। इकोराई की अगर मैं बात करूं, ई खो राय, ठीक है। ये आई नहीं है, ये रोमन न्यूमेरल में 1 लिखा है मैंने, कंफ्यूज मत हो जाना, राइट। अब रुको, मैं इसको पहले कलर कर दूं। अब कलर के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। सबसे पहले मैंने जिसको कलर किया है, जो कैपिटल में है, दैट इज जीनस का नाम। जीनस तुम्हें याद है या नहीं है जीनस? जीनस क्या होती है? इट इज अ साइंटिफिक ग्रुप, राइट। नोमेनक्लेचर में था, नोमेनक्लेचर में थोड़ी था, उसके बाद टैक्सोनॉमी में था। इट इज साइंटिफिक ग्रुप to which organisms belong, to which organisms belong। अगर मैं बात करूं सीओ की, तो यहाँ पे सीओ है हमारा स्पीशीज। स्पीशीज तो आता है ना नेक्स्ट, स्पीशीज है हमारा। स्पीशीज क्या होता है? स्पीशीज ये यूनिक होता है टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इन द जीनस। जीनस में तो बहुत सारा आता है ना, स्पीशीज पर्टिकुलर आ जाती है। यूनिक टू अ ऑर्गेनिज्म इन अ जीनस। नेक्स्ट है अपने पास आर। यहाँ पे आर क्या है? आर यहाँ पे स्ट्रेन है। जो स्ट्रेन वर्ड यूज होता है ना, ये स्ट्रेन है। इसका फुल फॉर्म है तुम्हारा यहाँ पे रफ, ठीक है। इकोलाई इज तुम्हारा एस्चरिचिया कोलाई RY13, ठीक है। RY तुम्हारा रफ होता है, 13 मान लो या फिर 1 मान लो। 1 इसका ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है, वो मैं लिख देती हूँ। तो पहले हम स्ट्रेन लिख लेते हैं। स्ट्रेन क्या होता है? इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक सबटाइप और वेरिएंट ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। स्पेसिफिक सबटाइप और वेरिएंट। जैसे जब कोरोना आया था, उसमें कितने सारी स्ट्रेन आई थी ना, है ना। तो हर स्ट्रेन जो होती है अपने बाकी मेंबर से, सेम स्पीशीज के मेंबर से जेनेटिकली डिफरेंट होती है ना। लास्ट है अपने पास 1 विच इज ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन क्या है? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन आइसोलेशन है तुम्हारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। बेसिकली कि इस एंजाइम को कब डिस्कवर किया गया एंड आइसोलेट किया गया फ्रॉम अ पर्टिकुलर बैक्टीरियल सोर्स, उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, यानी कि एक नंबर असाइन कर दिया गया है टू द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम।
इंडिकेटिंग कि उसकी ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी कब की थी। जैसे कि साइंटिस्ट ने जैसे जैसे उसको पर्टिकुलर एंजाइम को निकाला या फिर ढूंढा, तो उसके अकॉर्डिंग्स में 1 2 3 करके ऑर्डर वाइज नंबर दे दिया। ठीक है, तो नेमिंग यही होती है बेसिकली तुम्हारे, अगर हम बात करें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की तो। ठीक है, पहला क्या होता है, पहला है तुम्हारा जीनस, कैपिटल में जीनस है, फिर सीओ से स्मॉल स्पीशीज है, आर से स्ट्रेन है यहाँ पे, और वन लास्ट में आता है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट मान ली, जीनस, स्पीशीज, स्ट्रेन एंड ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे इसकी नेमिंग खत्म हो गई। अब देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं, दे बिलोंग टू लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस होते हैं दो टाइप के, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। मान के चलो तुम्हें एकदम पर्टिकुलर, एकदम बेसिक सेट डायग्राम बना रही हूँ। ठीक है, ये बेस पे है यहाँ पे, ऐसे ऐसे ही बनाती हूँ। बेस पे कनेक्टेड होते हैं ना, तो बेस पे रही मेरे। ठीक है, ये एक बेस पे ये एक लाइन और दूसरी लाइन ये बना देते हैं। अगर मैं बात करती हूँ एंडोन्यूक्लियस की, तो एंडोन्यूक्लियस जो है, मैंने जो बताया था ना एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस वाला, तो एंडोन्यूक्लियस तुम्हारे एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन, स्पेसिफिक साइट को ढूंढते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है एक्चुअली इनका, एंड भी उस पे कट करेंगे। मान के चलो मैं लाती हूँ एंडोन्यूक्लियस, तो वो इस पॉइंट पे कट कर गया। ठीक है, या फिर इस पॉइंट पे कट कर गया, इस पॉइंट पे कट कर गया, मतलब कहीं भी कर सकता है जहां पे उसका प्रेजेंट होगा रिकॉग्निशन सीक्वेंस। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ एक्सोन्यूक्लियस की, तो एक्सोन्यूक्लियस हमेशा एंड से ही कट करेगा, यानी कि यही कट कर सकता है वो। ठीक है, समझ गए पॉइंट, पॉइंट ऑफ डिफरेंस यही है, एक्सोन्यूक्लियस को अंधे की तरह आना है, एंड ऑफ डीएनए से हटा देना है, एंड एक्सोन्यूक्लियस को, एंडोन्यूक्लियस जो है स्पेसिफिक पोजीशन पे कट मारेगा। ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक पोजीशन बीच में आएगी या फिर साइड में आएगी, कहीं भी हो सकती है जहां पे उसका वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस प्रेजेंट हो। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आता है पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है, पैलिंड्रोमिक की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका मतलब ये है कि ऐसा रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो, अगर मैं पढ़ने का ऑर्डर सेम रखूं तो वो सेम हो। ठीक है, जैसे तुम्हारा एक वर्ड होता है मलयालम, ठीक है, आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो सेम रहेगा। वैसे ही मैं अगर पैलिंड्रोमिक इसमें ढूंढ रही हूँ, तो मेरे को क्या करना है, पहले तो मेरे को 5 प्राइम 3 प्राइम का ध्यान रखना है और उसी ऑर्डर में दोनों तरफ से पढ़ना है, तब जाके मेरे को उसमें वो मिलेगा, पैलिंड्रोम मिलेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, पैलिंड्रोम का एग्जाम्पल तुम्हारे लिए, और ऐसा नहीं है कि डीएनए में हर जगह पैलिंड्रोम होता है। ठीक है, बेसिक से थोड़े दूर मत भाग जाना। अब पहले मैं पैलिंड्रोमिक एग्जांपल दे रहा हूँ, GAATTC, CTTAAG, इस साइड क्या होगा, 5 प्राइम 3 प्राइम, 5 प्राइम 3 प्राइम। अब अगर मैं इसको 5 प्राइम से पढ़ूं तो पहले क्या आता है, GAATTC, इसको यहाँ से पढ़ो GAATTC, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बन गया है ना, बन गया नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया, आराम से बन गया, यही तुम्हारा पैलिंड्रोमिक होता है। ये इकोराई का पैलिंड्रोम है बाय द वे, इकोराई इसको देख के इसको कट कर सकता है। अब अगर तुम्हें नॉन पैलिंड्रोमिक ऐसे लगे कि नॉन पैलिंड्रोमिक होते ही नहीं है, तो क्यों नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कुछ भी एक सीक्वेंस में, आज देखो GCTAG टी, ठीक है, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, मैच करो, एक टी है ना, ATGC होता है, ऐसे याद कर लिया करो, ATGC, यानी ए के साथ टी, टी के साथ ए, जी के साथ सी, सी के साथ जी, तो इसी ऑर्डर में तुम बना सकते हो। अब देखो यहाँ से मैं पढ़ूंगी तो क्या है, GCTAGT, यहाँ से पढ़ूंगी तो क्या है, ACTAGC। राइट, तो डीएनए में जरूरी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती है, इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह पैलिंड्रोम ही दिखाई देंगे, पैलिंड्रोमिक स्पेसिफिक सीक्वेंस ही होते हैं। अब हम जानते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम कैसे होता है। ठीक है, अब देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की वर्किंग जो होती है, पहले क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा,
वो जो है पूरे सीक्वेंस को पढ़ेगा एंड उसमें ढूंढेगा कि उसको अपना वो मिल जाए, रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल जाए। ठीक है, मिल जाएगा तो उस पे क्या करेगा वो, उस पे बाइंड कर जाएगा और फिर वो कट कर देगा टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डबल हेलिक्स को एट द स्पेसिफिक पॉइंट इन देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ठीक है, जब वहां पे आता है ना ये, तो थोड़ी देर के लिए वो जो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना उसको भी बिगाड़ देता है। ठीक है, पर वो टेम्पररी होता है, बाद में वो ठीक हो जाता है। पर ये जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स होती है तो तोड़ ही देता है। राइट। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की दो टाइप की वर्किंग होती है। कुछ, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा इकोराय हो गया, ये क्या करते हैं ना, ये जो होते हैं दे कट द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम साइट। ठीक है, तो ये मेरा पैलिंड्रोम का साइट है, यहाँ पे सेंटर क्या होता, यहीं पे होता है ना, पर यहाँ पे नहीं काटते, कहाँ काटते हैं, यहाँ काट देते हैं, है ना। अब यहाँ काट दिया उसने, अब यहाँ काटा तो वो सेंटर के साइड में था, एंड ऐसे में ये क्या करते हैं, स्टिकी एंड्स छोड़ते हैं। ठीक है, स्टिकी एंड्स में क्या होता है, स्टिकी एंड्स जो होती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड कर जाती हैं easily, इसलिए इनको ऐसा नाम रखा गया है। हाइड्रोजन बॉन्ड किस साथ कर जाती है, अपने कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स के साथ। ठीक है, और कुछ और जो होती हैं, कुछ और जैसे कि अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तो दैट विल बी एग्जांपल ऑफ SMA1। SMA1, ठीक है, ये सराटिया मार्सेंस होता है। ठीक है, नाम का क्या ही करोगे तुम। पर ये जो होती है ये डायरेक्ट बीच में काटती है, मतलब इसका नहीं है ऑब्वियसली, पर अगर ये होता तो इसको बीच से काट देती। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस करती है ब्लंट एंड, ये देती है स्टिकी एंड, ये देती है ब्लंट एंड। राइट, तो वर्किंग दो टाइप की जाती है, पर है दोनों एंडोन्यूक्लियस ही, क्योंकि ऑब्वियसली एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे काट रहे हैं ना। ठीक है, तो इनमें ये डिफरेंस आता है। जोड़ने का काम किसका था, डीएनए में लाइगेज का था। ठीक है, अब देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होती है, दे आर यूज्ड टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। जब सेम एंजाइम कट करता है डीएनए को फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, वो डीएनए फ्रैगमेंट्स ऐसे बनाता है जिनके पास सेम टाइप की स्टिकी एंड्स होती है। ठीक है, अब ये स्टिकी एंड्स वो ज्वाइन कर सकता है वाया डीएनए लाइगेज, और फिर वो क्या बना देगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं डीएनए होते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, तो डीएनए में पैलिंड्रोम्स और स्टिकी एंड बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन क्रिएटिंग न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ डीएनए फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग पर्पसेस। राइट, हाँ ये डायग्राम हमने पहले कर लिया था। तो इसी के साथ शुरुआत का पार्ट हमारा खत्म हो गया। ठीक है, पहले पार्ट के लिए आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ठीक है।